सभी को भक्तों को नमस्कार। मैं एस.पी. गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष जीव जंतु कल्याण बोर्ड भारत सरकार एवं वर्तमान में फाउंडर अध्यक्ष कामधेनु संस्थान ईश्वर अकबरपुर मेवात हरियाणा से बोल रहा हूँ। आज मेरा बोलने का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो एनिमल किंगडम से जुड़ा है। आपको शायद ध्यान में नहीं आया, 18 मई 2023 एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए बड़ा ऐतिहासिक दिन था। जिस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5 जजों की बेंच ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला किया जिसमें जो जल्लीकट्टू हमारा त्योहार है, जो विशेष रूप से तमिलनाडु और कर्नाटका में मनाया जाता है, उसको कुछ देश विरोधी शक्तियों और विदेशी शक्तियों ने उसको एक बड़ा भारी षड्यंत्र करके उस त्योहार को रोक दिया गया था। इस आड़ में कि भी हम ये वहां पर एनिमल्स के साथ बड़ी क्रूरती होती है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि इसमें भारत जो जीव जंतु कल्याण बोर्ड है उसमें का उस पर भी उन लोगों ने एक तरफ से जो कब्जा कर लिया था, और बोर्ड ने भी जो स्टैंड उन्होंने लिया वही स्टैंड लिया, जिसके कारण नागाराजा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2014 में जो केस था सुप्रीम कोर्ट में गया, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू त्योहार पर बैन लगने के बाद बड़ा हाहाकार मचा। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, जहाँ पर ये फेस्टिवल बड़ा आस्था का केंद्र है, बड़े लोग इसको चाव से मनाते हैं और वास्तव में ये ब्रीड इम्प्रूवमेंट का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, शताब्दियों से मनाया जा रहा है। तो लोगों में बड़ी निराशा हुई और उन्होंने फिर इसमें सेंट्रल एक्ट में अमेंडमेंट की और उस अमेंडमेंट के तहत उन्होंने इस जल्लीकट्टू को उन्होंने करने का प्रावधान किया, जिसमें उस समय की केंद्रीय सरकार, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने इसमें बड़ा साथ दिया और उसके कारण ये अमेंडमेंट लागू हुआ। लेकिन अमेंडमेंट होने के बावजूद भी जो ये विरोधी शक्तियां हैं ये लगी रही और इन्होंने कभी भी इसको, जब भी होने इसका प्रयास किया जाता तब ही इन्होंने इसको रोकने का प्रयास किया। दिसंबर 2017 में जब मैंने एनिमल वेलफेयर बोर्ड का कार्यभार संभाला तो उस समय पहली मीटिंग में चेन्नई में हुई, क्योंकि उसका कार्यालय चेन्नई में ही था। वहां पर हमने इसके बारे में बड़ा स्टडी किया, लोगों से जानकारी ली, क्योंकि वहां पर बड़े प्रेस वाले लोग आए, लोग बड़े आए भी जल्लीकट्टू का क्या कर रहे हो, बहुत पूछा उन्होंने। तो इसमें बहुत सी चीजें ऐसी थी जो बड़ी एडवर्स पब्लिसिटी की गई थी। इन विरोधी शक्तियों ने कहा गया बड़ा क्रूरती होती है, लोग शराब पिला के खेल करते हैं, वार करते हैं, आंखों में मिर्च डाल के, ऐसे सीन इन्होंने प्रस्तुत किए जिससे लोगों को लगा शायद भाई वहां पर लोग जानवरों को बड़ा कष्ट दिया जा रहा है और इसलिए एक बड़ी मिथ्या प्रचार इन्होंने किया। लेकिन हमने जाकर ये सारे इसमें बड़ा वहां पर 5-6 दिन हमने इसमें समय लगाया और बड़ी स्टडी की, बड़े जो पुराने लोग हैं उनको मिले और वहां पर जानकारी ली। तो फिर जानकारी से ये पता लगा ये तो बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, इसमें लोगों की बहुत आस्था जुड़ी है। और देखिए ब्रीड इम्प्रूवमेंट का इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं है जहाँ पर नंदी की जो एक वास्तविकता है आज के समय की भी मांग है, ये नंदी इम्प्रूवमेंट का बहुत अच्छा एक जो है ये फेस्टिवल था और इसमें सारे लोगों को रोजगार भी जुड़ा था इससे और बहुत अच्छे फेस्टिवल्स के रूप में इसको बनाया जाता है। बोर्ड की मीटिंग में हमने फिर ये फैसला किया इसमें भाई कोई कुछ भी कहे हम इसको, क्योंकि जो बोर्ड का मैंडेट है वो क्रूरटी टू एनिमल्स, एनिमल किंगडम के जितने भी जीव जंतु हैं उन पर हमने कष्ट को, उनको क्रूरती से रोकना है, हमारा मैंडेट ये है। हमने देश में कोई फेस्टिवल्स हैं, अनुष्ठान हैं, रिचुअल्स हैं, उनमें दखल देने का हमें कोई अधिकार नहीं। तो हमने ये फैसला किया उस समय भाई हम इसको मनाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ गाइडलाइंस किए हैं उन गाइडलाइंस के मध्य रखते हुए हम इसको मनाएंगे। और उस समय मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि उस समय देखिए वहां पर ना डीएमके दोनों सरकारें ऐसी थी, दोनों सरकारों ने, क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा लोगों में लोकप्रियता है और आस्था है,
तो उन्होंने इसका भरपूर समर्थन किया, भाई ये होना चाहिए। तो उसके कारण हम ये इसको करने में सफल हुए। और उस समय एक हमारे बोर्ड के मेंबर भी नहीं थे, बल्कि डॉक्टर एस.के. मित्तल हैं, बड़े गोप्रेमी, इससे पहले कोई बोर्ड के मेंबर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को ऑफर किया भी मैंने इसका अनुभव है, तो उनकी अध्यक्षता में हमने ये जल्लीकट्टू जो है समिति बनाई। और उन्होंने उस समय लगभग 525 जगह उस समय ये करवाया। क्योंकि आपको जैसे पता है, ये मकर संक्रांति जब होता है जनवरी में, उस समय से स्टार्ट होता है, 31 मई तक चलता है। तो इतनी जगह पर करवा, कहीं भी कोई ऐसी लोग दुष्प्रचार करते थे, बड़े अच्छे ढंग से मनाया गया। और देखिए उस समय के, मैं कहना चाहूंगा, केंद्रीय मंत्री जो अपने आप को बहुत पशु प्रेमी बताते हैं, उन्होंने बड़ा अपोज किया, हमारे ऊपर दबाव भी डालना पड़ा, भाई आप ये बड़ा गलत कर रहे हैं। और दूसरे भी जो देश में भी ऐसी शक्तियां हैं जो बाहर विदेशों से इसके साथ जुड़ी थी, उन्होंने भी इसको बहुत अपोज किया। लेकिन वहां की सरकार ने, लोगों के कारण हम इसको सफल करने के बाद, तो जब किया तो इन्होंने फिर शोर पाया। और फिर सुप्रीम कोर्ट में अब ये दोबारा से जब मामला गया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पिटीशन की कि भाई ये उल्लंघन है, कंटेम्प्ट है, ये कैसे जल्लीकट्टू कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये दिसंबर में आया था केस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर कर दिया 5 जजेस को। तो 18 मई 2023 को 5 जजों की बेंच ने यूनानिमसली मतलब ये फैसला किया, भाई हम इसको बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई वायलेशन नहीं है। जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, ये 3 स्टेट गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किए थे, स्टेट ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र, तीनों गवर्नमेंटों की इसमें अमेंडमेंट्स किए थे। और तीनों अमेंडमेंट्स को सही ठहराया गया, क्योंकि उनकी पावर है कि प्रेसिडेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको असेंट दी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है, क्योंकि अगर केंद्रीय सरकार इसमें सहयोग ना देती तो ये नहीं हो पाता। और हियरिंग से पहले क्योंकि बहुत सी शक्तियां इसका अपोज कर रही थी, बोर्ड ने भी इसमें जब विपरीत स्टैंड लिया था, तो अब उस स्टैंड को कैसे चेंज किया जाए। तो इसके लिए जो माननीय मंत्री जी हैं गौतम रूपाला जी, उनके जब संज्ञान में लाया तो उन्होंने इतना भरपूर सहयोग दिया। और उधर से हम प्राइम मिनिस्टर जी ने फाइनेंस मिनिस्टर की भी ड्यूटी लगाई। तो उनके सभी के सहयोग से बोर्ड ने भी अपना स्टैंड चेंज किया। बोर्ड ने भी अपनी इसमें रिप्लाई जो है उसमें फैक्चुअल पोजीशन रखी। जल्लीकट्टू का जो हमने ये जो किया था, इतनी जगह पर बनाया, उनकी सबकी रिपोर्ट्स दी, भाई कहीं त्रुटि नहीं हुई। जब बेंच के सामने ऐसे जब तथ्य रखे गए तो उन्होंने इसको सही माना और कहा हमें किसी रिचुअल अनुष्ठान में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। और त्रुटि है, त्रुटि है तो उसके लिए इंस्पेक्शन कमेटी बनाई है और उसमें जो अमेंडमेंट्स हैं वो ठीक किया। तो इस प्रकार जो है तीनों स्टेट्स गवर्नमेंट्स को उन्होंने कहा भाई जो इन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उनको सही ठहराया। उसका क्या रिजल्ट होगा कि उसका एक बहुत बड़ा, क्योंकि इसके बैन लगने से बुल रेस और दूसरी जो हमारे मनोरंजन के साधन थे, हमारी आस्था के केंद्र थे, महाराष्ट्र में भी, कर्नाटका में, तमिलनाडु में बुल रेस भी होती थी। और दूसरे जो है इम्प्रूवमेंट्स के, ब्रीड इम्प्रूवमेंट के और फेस्टिवल रूप में जो बनाए जा रहे थे वो अब कर सकेगी। और उससे एक बहुत बड़ी लोगों में बड़ी खुशी की लहर दौड़ी है। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा, बल्कि इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट्स, मैं उनसे अपील करूंगा कि बैन जो लगा हुआ है, ये 3 लोगों ने ही एक्ट में अमेंडमेंट की थी, दूसरी सरकारों को भी इसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए जैसे इन 3 स्टेट्स ने किया है। तो उसका परिणाम ये होगा भी वहां पर बुल रेस, ये ब्रीड इम्प्रूवमेंट के साधन, ये मनोरंजन के, और इससे बहुत लोगों का रोजगार जुड़ा है। अभी जो जल्लीकट्टू हुआ है उसमें 313 जगह पर हुआ है और उसमें 2 से 3 करोड़ लोगों ने देखा। 1.5 लाख मतलब उसमें जो है मालिक थे जो पुल के, वो 51,000 उसमें नंदी, यानी इतने लोगों ने और 2 लाख के आसपास ऑफिसर्स ने, विशेष तौर से मैं तमिलनाडु गवर्नमेंट को, जिन्होंने सभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने इतना सहयोग दिया है उसमें जल्लीकट्टू में, वहाँ के कलेक्टर, जो दूसरे ऑफिसर्स 2 लाख के आसपास इस सारे फेस्टिवल में जुड़े हुए थे, उन्होंने इतना सहयोग दिया और बड़ा कामयाब हुआ ये फेस्टिवल अब भी।
और सबसे बड़ी बात, उन देश विरोधी जो विदेशी ताकतें हैं और जो एनिमल्स की क्रूरती को रोकने के आड़ में इस प्रकार का षड्यंत्र करते हैं, तो उनको एक बड़ा झटका लगा है। और ये पॉसिबल तभी हो पाया जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने और दूसरे सभी लोगों ने सहयोग दिया इसमें, क्योंकि उसके कारण ही ये हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने तथ्य रख पाए। और इसमें एक बात, और उस समय के जो सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री थे राजेश कुमार, उनका भी बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा। और डॉक्टर एस के मित्तल जो शुरू से ही कमेटी में, यद्यपि वो मैंने बताया ना बोर्ड के मेंबर भी थे, लेकिन उन्होंने ये सब जगह करवाए और वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी, उसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो। तो मैं एक बार फिर सभी स्टेट गवर्नमेंट से अनुरोध करूंगा भी वो भी ऐसी अमेंडमेंट्स लाएं, और साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी का, श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी का और अन्य सभी, और वर्तमान चेयरमैन एस चौधरी जी का और दूसरे सभी लोग जिन्होंने इस ऐतिहासिक जो ये एक निर्णय हुआ है और एक आस्था का जो हमारा एक ये फेस्टिवल है, उसको ये इसमें एक बहुत बड़ी, इसमें बहुत बड़ी इसमें जान आई। ये सब जगह लोग मनाएंगे और अच्छे ढंग से मनाएंगे, तो उसके लिए इनका आभार प्रकट करता हूँ और सभी को हार्दिक बधाई भी देता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ उनका। और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट से भी अनुरोध वो भी इस प्रकार मनाएं। जय हिंद, जय गौ माता।